हाय फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, है ना। संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं वो किन किन देशों से लिए गए हैं, उनका मूल स्रोत क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है लिया गया है आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रावधान है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, आपातकालीन जो उपबंध है ये है हमारे जर्मनी से। किस देश से है? जर्मनी से है। अगला प्रश्न हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से प्रेरित है? वो है कनाडा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है किस देश से लिया गया है? कनकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार की जो संकल्पना है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ आपको एक ही जगह संग्रह करके दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला दिया गया है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो ये है पहला, प्रस्तावना के शब्द, है ना, हम भारत के लोग। प्रस्तावना का जो शब्द है, जो कुछ शुरुआत होता है हम भारत के लोग, तो भारत के लोग से ही शुरुआत होता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। मूल अधिकार
संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा है राष्ट्रपति पर महायोग, सातवां है जनहित याचिका, आठवां है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, 9 है उपराष्ट्रपति का पद और 10 है यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सारे के सारे जो है कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो विधि का शासन है ना, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के अधिकार आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। तो ब्रिटेन से कौन कौन सा प्रावधान लिए गए हैं दोस्तों? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से 2 ही प्रावधान लिए गए हैं। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है कनाडा। तो कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं। अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया? तो दोस्तों समवर्ती सूची। ये अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। दूसरा है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान और तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आयरलैंड, है ना। तो आयरलैंड से किन किन प्रावधान कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यों में सदस्यों का नामांकन, है ना। आयरलैंड से कितने प्रावधान? 3 प्रावधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। उसके बाद है हमारा फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। उसके बाद है रूस। रूस से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हो गया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो गया, और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, है ना। ये जो है हमारा आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। चलिए इसी में दिया गया है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। दोस्तों कन्फ्यूजन का प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, है ना। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। पहला है विधि निर्माण प्रक्रिया और जबकि दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।